केजरीवाल साहब को दिखाया कि वो प्रधानमंत्री 2024 में बनने जा रहे हैं। बीजेपी पे कोई चेहरा नहीं है। अभी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। और इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया क्या? चारों तरफ कूड़े के पहाड़, जहाँ देखो कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। पुलिस को आगे करता है। शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो, ये नारा लेकर आज आप समर्थक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर में कूड़े का ढेर है और समय समय पर वहां जब ज्यादा गैस हो जाती है तो कूड़े ब्लास्ट कर जाते हैं। इससे वहां रह रहे लोगों को भी काफी मशक्कत और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो फ्लैट्स पड़े हुए 10-10 हजार के जो फ्लैट्स पड़े हुए उसमें कोई रहने के लिए नहीं जाता है, वहां पे रहने की दिक्कत होती है। लोग सांस लेते हैं तो दिक्कत होती है, अगर रास्ते से अगर हम गुजरते हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इतनी गंध आती है वहां से कि वहां पे लोग रहने का नाम नहीं लेते। मतलब एक तरह से वहां जीना दुश्वार है। इसी को लेकर आप समर्थक वहां पे पहुंचे और वहां पे लोग दिखाना चाहते थे, आम आदमी के पार्टी के लोग, कि चलिए दिल्ली वासियों को हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है और इस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसको लेकर हालांकि 1984 से जब शुरू हुआ था यहाँ पे कूड़ों का ढेर का रखना, इसको 2002 में बंद करना था, लेकिन अभी तक नहीं बंद हो पाया। 2022 में हम लोग आ गए हैं, लेकिन अभी भी कूड़ों का ढेर वहां पे लगा हुआ है। इसको लेकर ही तमाम तरह की राजनीति भी होती रहती है। कभी एलजी साहब वहां पे विजिट कर लेते हैं, कभी मुख्यमंत्री साहब विजिट कर लेते हैं, तो कभी केंद्र की सरकार के कुछ मंत्री वहां पे विजिट कर लेते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर हम लोगों से वहां पे बात करते हैं, वहां पे विजिट करते हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि साहब लोग आते हैं बस अपने फायदे के लिए, लेकिन कुछ करते तो नहीं है हमारे लिए। तो ये बड़ा सवाल है, कूड़ों का जो ढेर है आखिर इसका कैसे हल किया जाए, इसका क्या होगा इसका। इसी पर बीजेपी के समर्थक वहां पे आज पहुंचे थे और आपके समर्थक भी पहुंचे थे, लेकिन नारेबाजी हुई, पुलिस को वहां पे लगा दिया गया। आप समर्थक लगे बताने की हम तो दिखाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमें रोक दिया गया, हम कूड़ों का ढेर तक नहीं दिखा सकते क्या ये गुंडागर्दी है। इसी पर आप समर्थक वहां पे भिड़ गए, बैरिकेडिंग लगा देगी, लोगों को रोक दिया गया, लेकिन कूड़ों का ढेर नहीं देखने दिया। इस पर जमकर अब राजनीति भी हो रही है। केजरीवाल साहब जो पहुंचे हैं गुजरात में, अपना अलग ही राजनीति वहां पे कर रहे हैं, उनको लेकर काफी अपनी सुर्खियां भी वो बटोर रहे हैं एक तरह से। तो एक तरह से आप जो है हर चीजों पे हावी पड़ रही है। आपका ये कहना है कि हम कहीं ना कहीं भाजपा मेरे से डर रही है, हमेशा हर जगह पुलिस लगा देती है, कभी ईडी लगा दे रही है। तो एक आपका अलग ही इस समय आपके अगर लोगों से हम बात करते हैं तो आपका ये कहना रहता है कि हमें आप कहाँ रोकोगे, किसकी जगह हमें रोक लोगे। तो एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि चलिए हम फिर से बात करते हैं कूड़ों के ढेर पे। तो इसका समय समय पर जब हम बात करते हैं तो सब अपनी राजनीति इस्तेमाल के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन कूड़ों का ढेर का समाधान कोई नहीं कर पाता है। लैंडफिल साइट होता है क्या, हम पहले आपको बताते हैं। लैंडफिल साइट ये होता है जहाँ पे कूड़ों का ढेर होता है, जहाँ पे कूड़ों को रखते हैं उसे लैंडफिल साइट कहते हैं। अब लैंडफिल साइट कब तक यूज होता है, एक सरकार का पैमाना होता है कि इस समय से लेकर इस समय तक यहाँ पे कूड़ा रखा जाएगा, लेकिन वो भी अवधि वो पार कर चुके हैं हम लोग। 1984 में शुरू हुई थी चीजें रखना कूड़े वहां पे, लेकिन 2002 में जिस चीजों को खत्म करना था वो अभी तक नहीं खत्म हो पाए। 2022 में हम लोग चले आए। लेकिन यही बात है जो बार बार सवाल उठता है कि आखिर इसका कब से हल निकलेगा। तो इसी लैंडफिल साइट पे आज पहुंची आप विधायक आतिशी मॉडलिन जी, वहां पे पहुंच के अपना एक जताना चाहती थी, बताना चाहती थी लोगों को, दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहती थी कि आपके लिए हम खड़े हैं और इसका हम कुछ हल निकालेंगे। लेकिन जैसे वो पहुंची उसके पहले दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी, बैरिकेडिंग लगा दी गई, वो वहां पे नहीं जा पाई। प्रेस से बात की, लोगों से जानी क्या बात है क्या नहीं, लोगों से बात भी की। इसी पर ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स। पुलिस प्रशासन रोक के रखी है।
करना चाहिए था, लेकिन अभी तक चला रहा है। बताते रहते हैं, आप में दिखाते रहते हैं, काम के नाम पे जीरो है। अब आज सारे स्थानीय लोग इकट्ठा हुए हैं, सब लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए पुलिस की एक तरह से पहाड़ दिखाने के लिए सब लोग ने यहाँ पे आए, लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही। यही कहना वैसे कहते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा शासन तो रोक रही है आपको जाने से। मोदी के इशारों पे नाच रहा है। हम जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते थे कोई प्रोटेस्ट हो। पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वाले बहुत परेशान है इस कूड़े के पास से। सारे ऑफिसर बीमार रहते हैं, उनको आधों को टीवी भी हो गई है। यहाँ पे रहने वाले लोग परेशान है, उनका ऑफिस भी यही है, उनका खाना भी यही है। हम खुद परेशान है। वो भी चाहते हैं कि वो पहाड़ हटे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। प्रशासन ने उन्हें रोक रखा, उनके हाथ बांध रखे, लेकिन हम मजबूर नहीं है। हम अपने दिल्ली वालों के साथ हैं। आप देख रहे हैं किस तरह प्रदर्शन लगातार होते जा रहा है। अभी और आगे के साथ रहेंगे। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं कूड़ों का ढेर। न जाने कितने लोगों की सांसें फूलती हैं, अनेक बीमारियां पैदा होती हैं और इस पे हमेशा राजनीति भी होती रहती है। लोग हमेशा आते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर से एक बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को लेके पहुंची है कूड़ों का ढेर दिखाने, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग लगा दी है, उन्हें जाने नहीं दे रही। एक तरह से वो दिखाना चाहते हैं कि कूड़ों का ढेर कितना लगा हुआ है, अवगत कराना चाहते हैं चीज़ों से। और ये 2002 में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो इसी पे हम जानेंगे क्या समस्या है, कैसे हल होगा। सर ये देखिए समस्या तो है ही, और एक नहीं तीन कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं। इसके सरकार अगर प्लानिंग से चलती ना, जैसे कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करा देते, 2 डिब्बे अलग अलग दे देते, एक या तो हर घर पहुंचा देते, हर घर नहीं तो एक गली में 2-4 डिब्बे ऐसे रख देते हैं कि भाई गीला कूड़ा इसमें डालेंगे, सूखा कूड़ा सिर्फ डालेंगे। सूखा कूड़ा रिसाइकलिंग हो जाता है, वो कहीं बिक जाता है, और गीले कूड़े का सर खाद बन जाता है। तो ये समस्या निपटारा मिल सकता था। बट जो है ना, हमारी सरकारों की सोच होनी चाहिए। कोई भी काम जो है ना, जब तक हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, काम करने की हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, वो जो है ना हम काम नहीं कर सकते। तो ये मात्र कूड़ा बताया जाता है कि पूर्वी दिल्ली का एक कूड़ा है। अभी ये 3 ढेर हैं ना, तो पूर्वी दिल्ली का इतना ज़्यादा कूड़ा, इसका निदान कैसे होगा कि खत्म हो जाए? सर इसका निदान तो मैंने बताया ना, अभी तरीका यही है कि सूखा कूड़ा अलग के डिब्बे अलग रखे जाएं और गीले कूड़े के अलग डिब्बे रखे जाएं, और उनको सूखा कूड़ा जो रिसाइकिल हो जाएगा, कबाड़ी भी ले जाते हैं, जैसा कोई भी कुछ भी कागज हो सभी बिक जाते हैं, और गीला कूड़ा के खाद बन जाते हैं, पता चल निपटारा हो जाएगा। हमारे कुछ लोग अभी मिले तो लोग बता रहे हैं सब अपनी अपनी फायदे के लिए यहाँ पे आते हैं, करते तो कुछ नहीं है। नहीं सर देखिए, मैंने देखा है माननीय केजरीवाल जी को, ये फ़ायदा से ज़्यादा काम देखते हैं। इनके अंदर काम करने की योजना रहती है, और पढ़े लिखे आदमी है, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। स्कूलों काम किया इन्होंने, योजनाबद्ध तरीके से किया। आज आप देख रहे हैं कि स्कूलों की क्या हालत, कितने बढ़िया स्कूल हैं, सफाई से भी पढ़ाई से भी। आप हॉस्पिटल देख रहे हैं सर, आज हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, हर दवा मिलती है, और सफाई भी है, मत दवाई भी है। आसपास के कई जितने फ्लैट्स हैं लोग खाली करके चले गए हैं, लोग रह भी नहीं पाते हैं, बोलते लोग बहुत परेशान हैं। ये जो कूड़े के पहाड़ से यहाँ का सांसद सुनता नहीं है, वो विदेशों में कमेंट्री करता है। यहाँ का बीजेपी का सांसद है, वो मिलता नहीं है ढूंढे से लोगों को। लोग कितने परेशान हैं, महंगे में मकान खरीदते हैं, सस्ते में बेच के जा रहे हैं, इतने दुखी हैं बीजेपी से। और एमसीडी है, जो 15 साल से एमसीडी बीजेपी की यहाँ पे रही है, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, और वो आगे कोई काम करते भी नहीं है, ना जनता की सुनते, ना किसी काम को करते, सिर्फ भ्रष्टाचार और पैसे खाना और घूसखोरी करते हैं वो। झूठ भी भाजपा का तो ये भी कहना रहता है कि बस ये वादे करते, झूठे वादे करते हैं। जो मुफ्त में अगर कोई चीज़ें दी जाती हैं तो उसका नुकसान भी बहुत होता है। तो कितना मुफ्त बांटेंगे आप?
कोई चीज़ मुफ्त नहीं बांट रही, जनता का पैसा जनता को वापस दिया जा रहा है आदरणीय केजरीवाल जी के द्वारा। वो कोई चीज़ नहीं बांधे। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया है और एक एक बच्चा उनको दुआ दे रहा है कि ऐसा शिक्षा मंत्री हर प्रदेश में हो, हर स्टेट में हो। गुजरात दौरे पे अभी हैं तो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं वहाँ पे केजरीवाल। गुजरात तो केजरीवाल जी जीतेंगे ही, वो तो जीतना ही है, 101% जीतेंगे। 63% मीडिया ने 63% आदरणीय केजरीवाल साहब को दिखाया कि वो प्रधानमंत्री 2024 में बनने जा रहे हैं। बीजेपी पे कोई चेहरा नहीं है, आदरणीय केजरीवाल के सामने कोई चेहरा नहीं है। अच्छा। एक तरह से अगर गुजरात भी जीतते हैं तो बड़ा संकेत निकल के जाएगा देश के लिए कि एक छोटी सी पार्टी कहाँ तक पहुँची। और एक तरह से कूड़ा जो है, कूड़े का ढेर जो है, उसका हल ढूंढना चाहिए। तमाम लोग बताते हैं, अगल बगल जो रहने वाले लोग, कि पार्टियां आती हैं अपने फ़ायदे के लिए, बस फ़ायदा लेके चली जाती है, लेकिन होता तो कुछ नहीं है भाई साहब। और अगल बगल के जितने फ्लैट्स हैं, लोग सांस तक नहीं ले जाते, तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस नारेबाजी से, इस प्रदर्शन से कुछ सरकार जगेगी और कुछ करेगी और ये इसका इलाज कुछ होगा, इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आखिर कब तक ढेर होगा? ये 2002 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ढेर अभी भी चला आ रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा क्या इस पर कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। देखते रहिए आप नज़र टुडे।